हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट और आज हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे कि कैसे रेसिप्रोकल ऑफ आइडेंटिटीज होती है, सारी कुछ अच्छे से जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चार्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री चार्ट पे कमांड करना मैं अगर आपको सिखा दिया, समझो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, हर एग्जाम के लिए छोटे से बड़े हर एग्जाम को कवर करा देगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज पूरा चार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। समझिएगा, ध्यान से मन लगा के बैठिए, पेन कॉपी उठा के आराम सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, चलो। तो हमने ये बताया था आपको, बहुत पहले सब कुछ बता दिया था। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ट के बेस पर। चार्ट ही सब कुछ रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ आप मान लो। चार्ट ही सब कुछ दिखाता है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैल्यू सब कुछ दिखाता है। चार्ट समझ में आ गया तो मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे एंगल है। तो मैक्सिमम एंगल कहाँ तक ले गया, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री से स्टार्ट किया और 90 तक ले गया है। ठीक है, और क्या क्या नाम दिया, साइन नाम दिया है, कॉस दिया है, टैन दिया है, कॉट दिया है, सेक दिया है और कॉसेक दिया है। ठीक है, चलो इसको पहले आप मेरे तरीके से समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, चलो जैसे मैंने कहा, एक ले लिया मैंने कहा साइन थीटा, क्या ले लिया मैंने कहा साइन थीटा, और एक तरफ मैंने ले लिया क्या, कॉस थीटा। ये ले लिया मैंने 0 डिग्री, मैंने ये ले लिया 30 डिग्री, फिर मैं ले लिया 45 डिग्री, फिर मैं ले लिया 60 डिग्री, फिर मैं ले लिया यहाँ पे 90 डिग्री। समझिएगा, क्वाड्रेंट वगैरह सारा कुछ धीरे धीरे करके क्वाड्रेंट वगैरह सब सिखा दूंगा। अभी अब बस ये सीखो, साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, तो बोलेंगे √3/2 होता है। साइन 90 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1। तो मैंने कहा जस्ट अगर मैंने ये चीज बताई थी कि साइन और कॉस का मान तभी बराबर होगा जब दोनों का एंगल क्या होगा ना, बराबर होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी ये चीज कि साइन ए कॉस बी के तभी बराबर हो सकता है जब a प्लस बी का एंगल मिलाकर कितना हो, 90। अगर a 30 होगा तो कॉस को 60 होना अनिवार्य है। ये होना बहुत ज़रूरी है, तब ये बात हो पाएगी। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताई है। तो भैया अगर साइन 0 है तो कॉस को पूरा 90 होना पड़ेगा, तो ये 0। फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि भैया अगर साइन 30 है तो वही साइन और कॉस 60 हो जाएगा। 45 है तो 1/√2, और ये कितना है √3, तो ये भी हो जाएगा √3/2, और उसका 90 अगर 1 है तो इसका 0 1 हो जाएगा। ये चीज़ तो जस्ट इसका उल्टा था, मतलब आपको साइन का याद करना है, बाकी आगे तो अपने आप हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा करके। ठीक है, चलो शिफ्ट करके LHS का RHS, RHS का LHS। ठीक है, उल्टा घुमा देंगे, मिरर का अपने आप आ जाएगा। अब आगे समझने की कोशिश ये करना है यहाँ पे कि अगर किसी ने मेरे को बोला कि भैया ऐसा है, साइन भी पता है मेरे को, कॉस भी पता है, हाँ पता है मेरे को, तो भैया कॉसेक क्या होता है ना, कॉसेक जानना है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, समझिएगा यहाँ पे साइन जो होता है ना थीटा, वो जस्ट उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा का। क्या होता है, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर साइन 30 का जो मान होगा वही कॉसेक 30 के मान के बराबर होगा, लेकिन जस्ट रिवर्स। जस्ट रिवर्स, जस्ट क्या हो जाएगा ना, रिवर्स। ये देखो कॉसेक 30 का मान हमेशा क्या होगा ना, बराबर होगा। कैसे होगा अभी मैं आपको समझाता हूँ, बस आप ये जान के चलना यहाँ पे कि साइन थीटा या साइन ए ले लो तो वो हमेशा 1/कॉसेक ए के क्या होता है ना, बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। फिर यहाँ से आपको एक बात पता चलेगी, चलो इसको समझ लेना, फिर मैं समझाता हूँ अभी आपको। ठीक है, चलो पीछे देखते हैं। देखो देखो अगर साइन 0 है तो 0 का जस्ट उल्टा क्या होगा ना, कॉसेक होगा। मैंने कहा ना साइन का जस्ट उल्टा जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी किसकी होती है, तो कॉसेक का होता है। किसका होता है, कॉसेक का। तो साइन 0 तो 0 ही है, तो 0 को उल्टा कैसे लिखेंगे आप समझिएगा यहाँ पे कि अगर 0 को उल्टा लिखेंगे तो मतलब पहले 0/1 रहा होगा, उल्टा लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और एक याद रखिएगा, 0 अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 तो आंसर 0 ही देगा, लेकिन किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया तो उसको हम इन्फिनाइट मानते हैं। क्या मानते हैं, उसको हम इन्फिनाइट मानते हैं। क्या बात आपको याद रहेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर नीचे लिखा हो, कोई भी नंबर नीचे लिखा हो, ऊपर अगर 0 लिखा तो आंसर 0 आएगा। कोई भी नंबर अगर ऊपर लिखा है, नीचे अगर 0 आ गया, उसको हम इन्फिनाइट बोलते हैं। हमेशा इन्फिनाइट कभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अनंत जाएगा वो। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब ये 0/1 रहा होगा नीचे, इसका जब उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट। देखो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। और 30 का 1/2 जस्ट का उल्टा कर देंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। जस्ट फिर मैं इसका उल्टा कर दूंगा, कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा। साइन 60 का जस्ट मैं उल्टा कर दूंगा तो कॉसेक 60 बन जाएगा, जो बन जाएगा 2/√3 बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला साइन अगर 91 है तो 1 का उल्टा, अगर ध्यान देखो तो यहाँ भी 1 था, 1 का उल्टा तो 1 ही बनेगा ना। 1 का उल्टा क्या बनेगा, 1। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर कि साइन का ही उल्टा क्या होता है ना, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। यही चीज मैंने आपको यहाँ बताई थी। देखो अब ध्यान से यहाँ पे साइन 30 का मान कितना है, तो 1/,
1 बाई कितना है, अब ध्यान से देखो साइन 30 कितना है 1/2, ठीक है। फिर मैंने कहा कॉसेक 30 कितना था, तो आप ध्यान दोगे तो कॉसेक 30 कितना है, सिर्फ 2, सिर्फ कितना है 2। तो हमने कहा यहाँ हमने रख लिया 2, क्या ये बराबर नहीं हो गया, बराबर हो गया ना। तो आप आराम से बोल सकते हैं एंगल बस सेम होना चाहिए, जो एंगल यहाँ हो वही एंगल यहाँ हो, एंगल क्या होना चाहिए ना, एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल जो है ना हमारा वो इक्वल होना चाहिए बस। अगर एंगल इक्वल है, ऐसा नहीं कि तुम साइन 30 ले लो और बोल दो सर 1 बाई कॉसेक 60 के बराबर होगा, नहीं, तब ये गलत है, तब ये गलत है। कब होना चाहिए, साइन 30 है तो कॉसेक 1 बाई कॉसेक भी क्या होना चाहिए ना 30 के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके वैल्यू सही मानी जाएगी। और यही चीज यहाँ दे रहा है कि भैया ध्यान से देखो, चलो अगर ध्यान से हम लोग यहाँ देखें इस चीज को, देखो तो साइन का उल्टा क्या हो गया, तो आप बोलेंगे साइन का उल्टा यहाँ पे कॉसेक हो गया, साइन का उल्टा क्या हो गया ना यहाँ पे कॉसेक, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है कॉस, तो कॉस का उल्टा अगर मैं देखना चाहूँ तो नीचे देख लेता हूँ, कॉस का उल्टा मैं अगर देखूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा ना सेक दिया है, क्या दिया है सेक। सेक का क्या हो जाएगा, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, सेम वैसे जैसे साइन का उल्टा साइन थीटा का इक्वल टू 1 बाई क्या होता है ना कॉसेक थीटा होता है, वैसे ही ना कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है ना 1 बाई सेक थीटा होता है। यानी कि कॉस अगर 30 ले रहे हो तो 1 बाई सेक 30 के बराबर होगा, ये चीज प्रूव्ड है। कैसे, चलो मैं समझाता हूं आइडेंटिटी के थ्रू। चलो देखो समझना है यहाँ पे, चलो तो मैंने कहा कॉस अगर 1 है तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 बाई 1 का उल्टा 1 तो 1 ही आएगा। रूट 3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 आएगा। फिर मैंने कहा 1/√2 का उल्टा करोगे तो 2 आएगा। फिर मैंने कहा 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 आएगा। और फिर 0 का उल्टा करोगे तो तुम्हें पता है कि इन्फिनाइट ही आएगा। 0 का उल्टा करने से क्या आता है ना इन्फिनाइट ही तो आता है, कंफर्म इन्फिनाइट आता है। बहुत चीजें भी सिखाऊंगा, भी समझते चलना। अब तुम खुद बताओ cos 30 का मान √3/2 है और sec 30 का मान क्या 2/√3 है। तो इस चीज को यहाँ देखो आप कि भैया cos 30 का मान जो था √3/2 था और इसका जो मान था वो था 2/√3। क्या था 2/√3 था। तो ये यहाँ चला जाएगा ना तो √3/2 नहीं बना। तो तुम खुद ध्यान से देखो क्या ये वैल्यू आपस में, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो गई। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि जैसे साइन थीटा 1/cosec का उल्टा होता है वैसे ही cos थीटा 1/sec थीटा का उल्टा होता है। ये चीज प्रूव हो गई। रेसिप्रोकल नहीं बता रहा लेकिन मैं समझा रहा हूँ टेबल पे आइडेंटिफाई करना कि कैसे आप टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे बनाएंगे, सारा कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो देखो अब एक चीज और जानिएगा यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे ये जानना है अच्छे से आपको यहाँ पे कि भैया साइन का उल्टा तो क्या हो गया कॉसेक, तो भैया कॉस का उल्टा क्या हो गया ना सेक हो गया। क्या हो गया सेक हो गया। क्या हो गया सेक। फिर देखना है मुझको tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है मुझको tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है ना कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। मतलब साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर दो तो हमेशा tan निकलता है। क्या निकलता है tan। ठीक है, चलो तो देखते हैं साइन कॉस को डिवाइड करने पे tan आता है क्या। देखो मुझे निकालना है यहाँ पे tan थीटा। क्या निकालना है tan थीटा। साइन ऊपर है कॉस नीचे, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 0/1 तो आपको पता ही 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ से तो आपको पता नहीं 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 दे देगा। 1/√3 मतलब ये 1/√3 दे देगा। फिर अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे साइन कॉस को डिवाइड कर √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ 1/1 मतलब यहाँ कितना बच जाएगा सिर्फ 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ, चलो सिर्फ यहाँ पे 1 बच जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ से तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे √3 बचेगा। और 1 डिवाइडेड बाय 0 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा इन्फिनाइट। मतलब tan भी तो आ गया, साइन कॉस को डिवाइड करते ही क्या आ गया tan आ गया। कंफर्म हो गया tan आ गया। अब देखो जैसे आपको यहाँ पता था इस चीज को, देखते रहिए समझिएगा। जैसे साइन कॉसेक का उल्टा होता है कॉस सेक का उल्टा होता है ना, वैसे ही ना tan जो है ना वो कॉट का उल्टा होता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना आ जाएगा। अगर 0 का जस्ट मैं उल्टा करूंगा तो 1/0 जो कि इन्फिनाइट बताएगा, 1/√3 का उल्टा जो कि √3 बताएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही कहलाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 कहलाएगा और इन्फिनाइट का उल्टा 0। कैसे देखो, अगर 1/0 इन्फिनाइट होता है
बात समझ रहे? 1/0 क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। तो इन्फिनाइट का हमको क्या मान के चलना है कि फिर 0 है, क्योंकि कई जगह हम ऐसे कर रहे हैं जहाँ पे 0 का इन्फिनाइट करके चल रहे हैं, तो फिर इन्फिनाइट का मैं 0 कर दिया, वैल्यू होती है रिप्रेजेंट करने में, आ जाती, इतना तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। चलो, तो कहने का मतलब मैंने आपको यहाँ सिखा दिया, क्या सिखाया कि साइन जो है, साइन थीटा वो हमेशा 1/cos थीटा का उल्टा होता है, और cos थीटा जो है वो 1/sec थीटा का उल्टा होता है, और tan थीटा जो है वो 1/ किसका उल्टा होता है? cot थीटा का होता है। यही चीज तो शुरू में लेके आया था, यही चीज तो मैं आपको शुरू में लेके आया था। देखो, आप समझना इस चीज को कि भैया साइन जो 0 है, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक। 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का 2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप किसका देखे थे? तो कॉस का सेक का देखे थे। किसका देखे थे? कॉस का सेक का। 1 का 1 उल्टा, √3/2 का 2/√3 उल्टा, 1/√2 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 0 का इन्फिनाइट हो जाएगा। वैसे ही tan का कॉट में आपने रिलेशन देगा। तो चार्ट ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे समझते हैं, समझ में आ जाएगा, सारा कुछ आपको आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान समझने के लिए। चलो, रेसिप्रोकल मेथड दिया है। तो रेसिप्रोकल मेथड में आपने क्या सीखा कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है ना? 1/cosec थीटा, और cos का जो होता है वो 1/ क्या होता है ना? sec थीटा, और tan का जो होता है ना वो 1/ क्या होता है ना? cot थीटा। उसी प्रकार cosec का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 1/sin थीटा, और sec का 1/cos थीटा, और cot का 1/tan थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो है। फिर एक चीज आपको यहाँ समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि जैसे आप sin थीटा लिखते हो ना, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin थीटा और cosec थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है ना? 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। सेम एंगल पर जब थीटा क्या होना? सेम डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थीटा जो हो वो अगर सेम डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस वक्त cosec थीटा sin थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है। कैसे? देखो, जो समझा ही देता हूँ मैं। sin 30 कितना है? हमेशा 1/cosec 30 के बराबर होगा। 1/√2 होता है, और cosec 30 क्या होता है? 1/2 होता है। सही है? इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 का इसको इधर भेज दूंगा तो 2 = 1, काट दोगे तो 1 = 1। मतलब ये कंफर्म है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू हमेशा क्या देता है? 1। तो यहाँ से आइडेंटिटी आपको पता चली, यहाँ से पता चली सेम सबके लिए वही चीज कि sin थीटा इक्वल टू अगर 1/cosec थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार आप यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा है, तो आप आराम से लिख सकते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। सेम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/ अगर cot थीटा है तो आप ध्यान से देखें तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी 3 आइडेंटिटी आपको क्या करनी ना? याद करनी है। और इसे कंफर्म है कि भाई अगर साइन का उल्टा cosec होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा। a का उल्टा अगर 1/a होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। b का उल्टा अगर 1/b होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। साइन का उल्टा cosec होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। चलो, तो आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पे सारी चीजें अच्छे समझे होंगे कि चार्ट क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है। धीरे धीरे करके सारा कुछ समझेंगे। आज मैंने पूरा चार्ट समझाया, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसके ए बी के बराबर होता है, कब 90 जनरेट करनी है, कब जनरेट नहीं करनी है, ये सारा चीज मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है लास्ट का, लास्ट जाते तो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे साइन कॉस आपस में रिवर्स नहीं हो रहा, देखो ना, इसका ये यहाँ चला गया, इसका यहाँ चला गया, इसका यहाँ चला गया, इसका यहाँ और इसका यहाँ पे, मतलब जस्ट उल्टा। अगर ये 0 है तो 90, अगर 30 है तो 60। सेम जैसे साइन करते हैं ना कॉस आपस में, वैसे ही ना सेक करता है ना कॉसेक आपस में ही करते हैं, ये आपस में ही करते हैं। वैसे ही ना tan थीटा करता है cot थीटा के साथ। देखो ना आप ध्यान से, tan अगर 0 यहाँ है तो फिर 0 यहाँ हो जाएगा, ये इन्फिनाइट यहाँ है तो इन्फिनाइट यहाँ हो जाएगा, ये 1/√3 यहाँ है तो 1/√3 यहाँ हो जाएगा, ये √3 यहाँ है तो √3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार सेक और कॉसेक होता है, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ हो जाएगा, इन्फिनाइट यहाँ है तो इन्फिनाइट यहाँ, 2/√3 यहाँ तो 2/√3 यहाँ, 2 यहाँ तो 2 यहाँ, 2√2 यहाँ तो √2 यहाँ। मतलब साइन कॉस का जैसा रिलेशन होता है वैसे कॉसेक का होता है, वैसे ही टैन तुम्हारा किसका होता है? कॉट का होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चार्ट अच्छे से पूरा समझा है। कल हम आगे चलेंगे, इसी के आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा आप देखिएगा
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेम पढ़ेंगे, पीबी एचएचबी पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर रूल पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग सारा कंटेंट धीरे धीरे करके पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके हम लोग सारी बातें आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के लगे रहना ही जरूरी है। जब तक जिंदगी में आप ठहरोगे नहीं, थोड़ा सा रुकोगे नहीं सीखने के लिए, ये नहीं कि आज यहाँ सीख रहे हैं कल वहाँ सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंटिन्यूटी जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ठहराव बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक आप ठहर कर उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको जीवन में कभी समझ में नहीं आया। क्यों? किसी चीज़ को समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है। वक्त जब देंगे तब तो अपना होगा, बिना वक्त दिए कोई अपना कैसे हो सकता है जीवन में। तो आपको वक्त देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा, हमें अपनाने के लिए आपको हमें वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय, टाटा, ओके।